के तहत डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है। बिहार सरकार बोल रही है सुप्रीम कोर्ट को कि डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है राज्य में। ठीक है, जय हिंद साथियों। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। उस एसएलपी में बीएड के पक्ष में बीएड को शामिल करने के लिए जो पॉइंट कहे हैं, जो 16 बात कही है, 16 पॉइंटों में वो क्या है, किन बातों को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि बीएड छात्र को शामिल करना चाहिए। शामिल नहीं करने से क्या हो सकता है इस बहाली पर इफेक्ट, वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को बारीकी से देखें और वीडियो को एक एक चीज़ ध्यान से देखें। एसएलपी जो है 320 पेज का है, जिसमें से 16 पॉइंट बिहार सरकार के द्वारा बोला गया है। उसमें हमने हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा है, जो कि आसान भाषा में है आप सभी को समझाने के लिए। आप लोग को भी जानना जरूरी है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने किन बातों को रखकर बीएड वाले को शामिल करना चाहती है। तो इस चीज़ों को जानना जरूरी है और बहुत बढ़ा चढ़ा के जो चीज़ नहीं भी है उस चीज़ को भी कहा गया है। आप पूरा देख सकते हैं, जब आप पॉइंट सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है पूरा। तो सबसे पहले बता दें, जो एसएलपी है वो 320 पेज का है। ठीक है, डेट ऑफ हेयरिंग यानी कि जो आपका इस मामले पर सुनवाई है वो 9 अक्टूबर को है, जो कि सोमवार को है। ठीक है, कोर्ट नंबर 7 में होगा। जो जज हैं इनके जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरम, जो 2 जज के सामने इनका जो ये मामला जो चलेगा वो है एएस बोपन्ना एमएम सुंदरम है, जो आइटम नंबर 32 है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में केस का जो होता है वो आइटम नंबर 32 है। जो लॉ के हिसाब से 16 पॉइंट बिहार सरकार ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है अपने लेटर के हिसाब से लिख कर। ठीक है, उसमें जो सबसे मुख्य आप सुनेंगे तो भी आप जानेंगे। बताइए, आरटीई एक्ट जो है 2009 23/2 सेक्शन के तहत डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है। बिहार सरकार बोल रही है सुप्रीम कोर्ट को कि डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है राज्य में। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या सच्चाई है वो आप लोग सभी जानते हैं। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है बिहार सरकार की ओर से वो हम आपको बता दें। और राज्य सरकार बोलती है कि राज्य सरकार को 5 साल का विशेषाधिकार होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्राइटेरिया को कम करने के लिए, अगर किसी क्वालिफिकेशन को कम करने के लिए। इस बात को भी चर्चा की है, ये राज्य सरकार का अधिकार है। अगर किसी भी क्षेत्र में छात्र नहीं मिल रहा है तो उसका जो एलिजिबिलिटी है वो कम करने का, ये बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है। उसके बाद हम आपको बता दें 22/9/23 को पटना हाई कोर्ट में एससी के जजमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया था उसको लेकर बिहार सरकार ने एक अपील दायर किया था कि इस जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आदेश को स्पष्ट रूप से हमको बताया जाए और आदेश दिया जाए कि हमें करना क्या है। अलग से मतलब कि क्लियरफिकेशन मांगा गया था सुप्रीम हाई कोर्ट से, पटना हाई कोर्ट से ये बिहार सरकार ने क्लियरफिकेशन मांगा था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने जवाब दिया था इसमें अलग से कोई भी क्लियरफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको कहा गया है वो कीजिए। ठीक है, और उस आवेदन को, बिहार सरकार के आवेदन को, शिक्षा विभाग के एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है 11/8/2023 को, यानी कि जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का 11/8/2023 को आया है। इससे पहले मेरा नोटिफिकेशन यानी बीपीएससी शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आ गया है। क्या यह हम पर लागू होगा? इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार सरकार ने अपने एसएलपी के माध्यम से रखा है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट को यह पता नहीं कि बहाली में सिर्फ रिजल्ट बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो रही है। देखिए अब बिहार सरकार कहाँ तक झूठ बोल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी प्राइमरी का नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बिहार सरकार एसएलपी में लिखी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, सिर्फ रिजल्ट बचा हुआ है। देखिए अब इतना मतलब कि सरकार जो है वो पूरा बढ़ा चाहा के एसएलपी में लिखी है, बीएड के पक्ष में लिखी है। आपको बता दें उसके बाद है बहाली प्रोसेसिंग में। देखिए बहाली प्रोसेस में है, सरकार बोल रही है 6ठे पॉइंट में बहाली प्रोसेस में है, बीएड को बाहर करने की बहाली प्रक्रिया बाधित होगी। सरकार बोल रही है कि अगर बीएड को बाहर किया गया तो बहाली प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाएगा और एलिगेशन लगना और केस मुकदमा चालू हो जाएगा। यानी तरह तरह का एलिगेशन सरकार पर भी हो जाएगा और केस यानी कि केस कोर्ट में केस होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए 7वां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले नोटिफिकेशन आया है, इसलिए इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, बिहार सरकार बोल रही है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो उसके बाद है 8वां पॉइंट,
एनसीईटी का नियम मेरे नोटिफिकेशन के दिन लागू था, यानी एनसीईटी का जो नियम है उसमें मेरे नोटिफिकेशन के दिन लागू था, इसलिए बीएड को शामिल करना चाहिए। बिहार सरकार एससी को कह रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट को एसएलपी के माध्यम से कह रही है। अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो एलिगेशन लगेगा और जो बहाली में है लेट लगेगा, यानी डिले होगा। बहाली में अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो एलिगेशन लगेगा और लेट होगा और बहाली प्रक्रिया में डिले होगा, लेट होगा। ठीक है, तो बिहार सरकार चाह रही है किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कह सकते इमोशनल फंसाना, इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है। उसके बाद देखिए बीएड 10वां पॉइंट है, बीएड छात्रों को शामिल नहीं करने से छात्र शिक्षकों का अनुपात कम जाएगा। मतलब कि छात्र जो है शिक्षक का अनुपात गड़बड़ा जाएगा। अब आरटी एक्ट कहता है जैसे कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है 40:1 में बिहार में शिक्षक बहाली होता है 40 अनुपात, लेकिन नई शिक्षा नीति में शायद 30 छात्र पर 1 शिक्षक है, तो वो छात्र गड़बड़ा जाएगा। देखिए बीएड गड़बड़ लिखे हुए हैं, बीएड छात्र को शामिल नहीं करने से छात्र और शिक्षकों का अनुपात जो है वो गड़बड़ हो सकता है, जो कि आरटीई के विरुद्ध है, बिहार सरकार बोल रही है। अब देखिए 12वां पॉइंट जो है, बीएड को हटाने से कंपटीशन का जो लेवल है वो लो हो जाएगा। बिहार सरकार बोल रही है बीएड को अगर हटाया जाता है तो जो कंपटीशन का लेवल है वो लो हो जाएगा, जो कि आरटीई 2009 के अधीन में नहीं है, यानी उसके विरुद्ध है। जो आरटीई भी कहता है, राइट टू एजुकेशन भी कहता है कंपटीशन हार्ड होना चाहिए। ठीक है, वो देखिए अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को कर रही इन मामलों को लेकर जो बीएड में को शामिल किया जाए। उसके बाद हम बता दें 13वां जो पॉइंट है, 13 नंबर, हमने केंद्र सरकार को पहले ही कह दिया था कि हमारे पास डीएलएड छात्र की संख्या पर्याप्त संख्या में नहीं है। हालांकि क्या संख्या है आप लोग सभी जानते हैं डीएलएड का। बीपीएससी फेज 1 में जो बीपीएससी जो वर्तमान बहाली चल रहा है उसमें डीएलएड की संख्या क्या है आप सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अंतिम पॉइंट है, हमें ऐसा ऑर्डर दिया जाए कि जो बात पूरा क्लियर हो, स्पष्ट हो और मतलब बीएड के साथ बहाली करने का आदेश दिया जाए। ये बिहार सरकार कह रही है पूरे अपने 16 पॉइंट में। तो देख सकते हैं जो एसएलपी दायर किया गया है उनमें कितना बढ़ा चढ़ा के, यानी कि बीएड को शामिल करने के लिए हर सक्षम प्रयास बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कर रहा है। किसी तरह बीएड को शामिल करके बहाली प्रक्रिया को किया जाए। इमोशनल जो है कुछ पॉइंट इमोशनल भी है और कुछ तथ्य जो है वो गलत तरीके से पेश किए गए हैं, जो डाटा सही नहीं है उसको भी पेश किया गया है। आप देखिए आपको ये सोमवार को हेयरिंग है, यानी इसी सोमवार को आपको इस एसएलपी पर जो है बात पर चर्चा है कोर्ट में। आप देखिए जो डीएलएड के पक्ष से भी जो वकील हैं वो उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो बात है सच्चाई है उसको सिर्फ अड़े रहना है, उसको साबित करना है। साबित क्या ऑलरेडी साबित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। देखिए एलिजिबिलिटी पर बाहर है बीएड और एलिजिबिलिटी की चर्चा इसमें एसएलपी में नहीं किया गया। सिर्फ लॉ के आधार पर कुछ कानून के नियम के आधार पर जो है बिहार सरकार उसको बीएड को शामिल करने की बात कर रही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के आधार पर तो इसमें कहीं से भी कोई चर्चा नहीं है। एलिजिबिलिटी को लेकर कहीं से कहीं नहीं कर रही है कि शामिल कर ले, इसको लॉ कानून के आधार पर, यानी इमोशनल कर सकते हैं हमारे पास छात्र नहीं है इसको ले लीजिए, कंपटीशन लो हो जाएगा, शिक्षकों की संख्या नहीं पूरेगी, छात्र मतलब बिहार सरकार बोल रही है कि डीएलएड के छात्र की संख्या नहीं है। 3,80,000 के करीब में डीएलएड के छात्र इसमें आवेदन किए थे, इसमें तो छात्र संख्या नहीं है। आपको 1,70,000 जो वैकेंसी है उसमें 90,000 तो मात्र प्राइमरी का जो है बहाली होने वाला है। तो देखिए क्या होता है, सोमवार को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको डीएड बीएड में होने वाला क्या है, क्या बीएड बाहर होगा या अंदर होगा। सोमवार तक आपको स्पष्ट जानकारी भी मिल जाएगा। तो पल पल की अपडेट और इस बहाली प्रक्रिया से जुड़े हुए अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपके सामने लाकर मौजूद करेंगे और प्रस्तुत करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।